फ्यूल भरा लिया है और ये पानी भर रहे हैं। पानी भर लेते, पीने का पानी ख़त्म हो गया। फिर आगे चलते हैं। पानी भर लिया, फ्यूल भर लिया, अब चलते हैं अपने सफ़र की ओर। रास्ता, हाईवे बड़ा मस्त है। समय 1:30 बज गए हैं, 1:20 हो रहे हैं। आगे के सफ़र में देखते हैं। क्या रास्ते तो बढ़िया ही लग रहे हैं, कितने समय में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि तमिलनाडु स्टेट में आ चुके हैं। यहाँ की कुछ खास बातें हैं, जैसे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। बहुत खूबसूरत शहर है चेन्नई भी। और यहाँ पर प्रमुखतः तमिल भाषा बोली जाती है, इसलिए वो तो नाम से ही सीधा समझ में आता है तमिलनाडु, तमिल भाषा के लिए। यहाँ पर का खाना जो है इडली सांभर बहुत फेमस है। अभी इडली सांभर, डोसा भी प्रमुखता से खाया जाता है यहाँ पर। देखते हैं आगे कहीं ये इडली सांभर यहाँ का खाकर देखा जाएगा, और उधर का जैसे प्रॉपर एमपी से, एमपी का तो टेस्ट है, लेकिन यहाँ का टेस्ट देखा जाएगा कि वहाँ के टेस्ट में और यहाँ के इडली सांभर में क्या अंतर आता है। हर जगह जहाँ जहाँ जाओ वहाँ का व्यंजन टेस्ट करो, एक्चुअल टेस्ट आएगा यहाँ के इडली सांभर में। खाकर देखा जाएगा, फिर बताऊंगा टेस्ट कैसा है। हरे पहाड़, पर्वत, हरियाली, रोड, बहुत मस्त, सुनहरा। तमिलनाडु जो है प्राचीन मंदिरों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। चेन्नई, मदुरई, कन्याकुमारी, बहुत से प्राचीन मंदिर के लिए फेमस है तमिलनाडु। हर जगह जाओ, भाषा, स्वाद, सब कुछ बदल जाता है। यही होता है हिंदुस्तान, इसी को कहते हैं। ये शायद क्या लिखा हुआ है, झूला ग्रांड। तमिल भाषा आती नहीं है, क्या लिखा होता है, बस समझ में तब आता है जब उसके नीचे अगर इंग्लिश में लिखा हो। और इधर हिंदी में तो शायद नहीं लिखा रहेगा। अभी देखता हूँ तमिलनाडु में, अगर अभी तक देखा है मैंने तो हिंदी में नहीं लिखा है। फिर भी देखते हैं, कहीं हिंदी में अगर लिखा होगा तो दिखाने की कोशिश करूँगा। हर जगह पहाड़, पर्वत, पेड़ पौधे, बहुत सुंदर नज़ारा है।
तमिलनाडु का। अभी आगे आगे देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है, तो बने रहिए, चलते हैं आगे। देखो पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ पर बहुतायत मात्रा में नारियल की खेती की जाती है। तो ये नारियल के पेड़, ये इधर भी देखो नारियल ही नारियल। ऊंचे ऊंचे पहाड़, नज़ारा बहुत सही है। ये इसकी खेती की जाती है, ये लगाए गए हैं। सड़क के दोनों तरफ मिलेंगे आपको ये देखने को। चलो सफ़र जारी रखते हैं आगे। फिर तमिलनाडु की बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में केरल पहुंचेंगे। शाम तक कोशिश करते हैं पहुंचने की। अभी सामने 70 किलोमीटर कृष्णागिरी है। कृष्णागिरी के बाद में अपन निकलेंगे कोयम्बटूर के लिए। देखते हैं कोयम्बटूर कब तक पहुंच जाते हैं। कोयम्बटूर यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर के आसपास रफली होगा। देखते हैं शाम को कितने बजे तक पहुंच पाते हैं। तो बने रहिए, मिलते हैं आगे। ये आया है एक टोल, क्या लिखा है, टोल गेट, और ये है तमिल भाषा में नीचे लिखा हुआ। अब कौन सा है, कौन सा एरिया है ये, अभी टोल पे पता चल जाएगा कि ये KWTPL नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस पे टोल का नाम नहीं लिखा है। टोल का नाम लिखना चाहिए, पता चल जाता है कि कौन सी जगह है। यह है वनियामबाड़ी टोल प्लाजा, वनियामबाड़ी टोल प्लाजा। मैं वही सोचूं क्या हो गया। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे। वनियामबाड़ी है, वनियमबाड़ी है, क्या है। ये कुछ इस प्रकार का नज़ारा है तमिलनाडु। जब से इस हाईवे पे लगा हूँ, ये मुझे हाईवे ऐसा ही मिला है, मतलब सेम। हाईवे नंबर नेशनल हाईवे 48 है। नंबर 47 तो उधर है MP में। ये देखो नारियल, नारियल ही नारियल के पेड़ ना मिलते हैं। $300 किलोमीटर बचा हुआ है कोयम्बटूर। और अभी बज गए हैं 2:22। कब तक पहुंचते हैं देखते हैं। फिर अभी कोयम्बटूर से आगे भी जाना है।
तमिलनाडु क्रॉस करके केरल में जाएंगे। तो उसकी बॉर्डर कहाँ पड़ेगी देखते हैं। चलते आगे। तो दोस्तों अभी हम पहुँचने वाले हैं कृष्णागिरी, तमिलनाडु कृष्णागिरी में। और ये यहाँ के पहाड़ पर्वत नज़ारा बहुत शानदार है यहाँ पे। ये कृष्णागिरी जो है इसे मैंगो कैपिटल ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है। यहाँ पर कई वैरायटी के आम की खेती होती है। और ये दूसरी चीज़, यहाँ पर ग्रेनाइट के पत्थर भी पाए जाते हैं, काले पत्थर। इसीलिए भी इसका नाम कृष्णागिरी पड़ा है। चोल राजाओं का शासन रहा करता था कृष्णागिरी पे। यहाँ पर कृष्णागिरी का फोर्ट के लिए भी फेमस है। कृष्णागिरी का जो किला है उसके लिए भी फेमस है ये जगह, क्योंकि यह पूरी पहाड़ पर्वतों वाली जगह है। बहुत शानदार जगह है। बहुत अति उत्तम कृष्णागिरी। मैंगो इधर से एमपी साइड भी जाते हैं, हर तरफ यहाँ से मैंगो जाते हैं। आम की खेती भी हर प्रकार, मतलब कई प्रकार के आमों की कई वैरायटियों का खेती होती है यहाँ पर। यहाँ पर कृष्णागिरी का डैम भी फेमस है, ऐसा सुनने में आया है। अब वो किधर है, अगर मुझे वो डैम अगर रोड से दिखाई दिया तो आप लोगों के साथ भी उसका वीडियो शेयर करूँगा। मगर ये देखने की बात है कि वो जो डैम है मुझे दिखाई देता है रोड से या नहीं देता है। अब ये देखने लायक चीज़ होगी। तमिलनाडु की रोड का क्या कहना, कितनी बार तारीफ करूं। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया था, यह है थलापति विजय की स्टेट तमिलनाडु। बहुत शानदार जगह है, पहाड़ पर्वत देख सकते हैं। Keep right to take the flyover. हाँ जी, मैडम बोल रही है फ्लाईओवर चढ़ो। जी हाँ, फ्लाईओवर चढ़ेंगे। Keep right to take the flyover. ओके मैडम। इसी के सहारे केरल पहुंच रहा हूँ। Continue on National Highway 48 for 1.5 kilometers. मैं भी कभी आया नहीं था, पहली बार आ रहा हूँ। और इधर के तो तमिलनाडु के तो नज़ारे देख के दिल तो गार्डन हो गया। ये देखो क्या शानदार, नीचे छाया है, ऊपर चोटी पे धूप खिली हुई है, इधर छाव है। गार्डन और आगे भी आपको रोचक चीज़ें जो देखने को मुझे मिलेगी वो भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। अभी तो तमिलनाडु में ज़्यादा चले नहीं हैं, अभी आगे और बहुत कुछ चीज़ें अभी देखना बाकी है मेरे हिसाब से, ऐसा लगता है।
अभी आगे कोई रोड आया है, अब देखते हैं कि हमें किधर टर्न लेना है, सीधे जाना है या फिर नहीं, हमें लेफ़्ट लेना पड़ेगा यहाँ से। In 300 meters, turn left toward National Highway 42. लेफ़्ट लेना है। इंडिकेटर दे देते हैं लेफ़्ट का। Turn left toward National Highway 42, then turn right onto National Highway 42. ये अब नए हाईवे पे चढ़े हैं, 42 नेशनल हाईवे। वो हाईवे छोड़ दिया है, अब ये दूसरे हाईवे पे चढ़े। ये आ गए ये हाईवे पे। यहाँ की स्पीड लिमिट है 50 की। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकते हैं। यहाँ पर हर जगह पे स्पीड लिमिट अलग अलग होती है। ये थोड़ा ट्रैफिक एरिया है। ये है कोयम्बटूर 277। तो 277 किलोमीटर कोयम्बटूर बचा हुआ है। अभी अपनी जर्नी कोयम्बटूर तक चलेगी। फिर देखते हैं अभी 277 किलोमीटर कितने देर में हम तय कर पाते हैं, कितना समय होता है उस हिसाब से फिर देखा जाएगा। वहाँ से फिर ज़्यादा नहीं बचता है केरल, और जो केरल में हमें जहाँ अनलोडिंग पॉइंट पे जाना है, अनलोडिंग पॉइंट की लोकेशन आ गई है अपने पास। तो पहले कोयम्बटूर पहुँचते हैं। टू 277 किलोमीटर बचा हुआ है। ये पहाड़ पर्वत, इधर तो आनंद ही आ जाता है। और रोड का क्या कहना। अब ये वाला हाईवे अभी तो ठीक है, अब आगे चल के देखा जाएगा कि यह भी सेम ऐसा ही मिलता है आखिरी तक कि नहीं। तो चलते हैं फिर आगे। हाँ दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं धर्मपुरी, और ये बाईपास है। ये बाईपास से चल रहे हैं। यहाँ पर भी नाम से ही समझ में आता है, धर्मपुरी नाम है तो मंदिरों के लिए, मंदिर के लिए, किले के लिए यह सिटी फेमस है। जैसे तमिलनाडु तो पूरे ही प्राचीन मंदिरों के लिए ही फेमस है। प्राचीन मंदिर तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए हर एक चीज़ में आगे है तमिलनाडु। यहाँ की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग हब देखो,
ऊपर से कोस्ट लाइन, समुद्री तट इसका लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास का है। तो बहुत चीज़ों के लिए फेमस है ये। अब मैन्युफैक्चरिंग हब है, कंपनियां बहुत सारी है यहाँ पे, तो हर तरफ से पूरे देश से ट्रक आते जाते रहते हैं इधर। इसको तमिलनाडु को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज मीन्स होगा इसका अंतर्राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। बताओ, यहाँ के हाईवे चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस है हाईवे की। ऐसी हाईवे मिल जाए तो क्या ही कहना। कर आप लोग सब बोल रहे होंगे कि यह कितनी बार हाईवे हाईवे कर दिया। हाईवे है ही मस्त, हमें दिक्कत नहीं होती है गाड़ी चलाने के लिए। इसी वजह से रोड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसीलिए मैं इधर की हाईवे देखकर ही बड़ा प्रसन्न चित्त हो गया हूँ। अच्छी हाईवे का ये होता है कि समय ज़्यादा नहीं लगता, ऊपर से हमें गियर बदलने नहीं पड़ते, तो सीधी सी साफ बात है थकावट नहीं होती। इसीलिए हाईवे का बहुत ज़्यादा बार उल्लेख कर दिया मैंने, मगर फिर एक बार बोलूँगा, चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस है तमिलनाडु की हाईवे की। यह नेशनल हाईवे 44 है। यह अन्नावाड़ी ट्रक हाँ दोस्तों, तो अभी हम यहाँ पर एक ढाबे की पार्किंग में रुके हुए हैं। धर्मपुरी के आगे में सेसमपट्टी करके एक सिटी है, वहीं पर देख सकते हैं। इधर भी ट्रक लगे हुए हैं। तो यहाँ पे नहाने की व्यवस्था है, नहा लिया जाए। और आज खाना भी नहीं खाया है, तो नहा के खाना वाना खाया जाए यहाँ पर। फिर थोड़ा आधे एक घंटे आराम करके फिर निकलेंगे शाम टाइम में, क्योंकि इधर गर्मी बहुत होती है। अभी यहाँ से कोयम्बटूर बचा हुआ है 200 किलोमीटर, और फिर उसके आगे 250 किलोमीटर केरल में अपना अनलोडिंग पॉइंट, 250 किलोमीटर वहाँ से है। टोटल 450 किलोमीटर है। अगर वैसे देखा जाए तो 12 घंटे का रास्ता है टोटल ये। तो हमने सोचा था मंडे के दिन मॉर्निंग में पहुंच जाए, लेकिन देखते हैं समय सिचुएशन कैसी बन के आती है, पहुंच पाते हैं मॉर्निंग में कि नहीं पहुंच पाते हैं, ये देखने का विषय है। तो गर्मी बहुत हो रही है, धूप बहुत तेज़ है, तो नहा के खाना खा के फिर मिलते हैं।